जय माँ पद्मावती, हर हर महादेव। आप सभी को पता है आज है 28 जुलाई यानी श्रावण मास का तीसरा सोमवार, जो कि बहुत ही खास है, बहुत विशेष है। यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। ये दिन महादेव जी को बहुत प्रसन्न है। आज शाम को जब सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, इसका मतलब है प्रदोष काल में एक महादेव जी के और माँ पार्वती के नाम पर एक दीपक जलाना है, जिससे आपके परिवार में किसी भी प्रकार का रोग दुख समस्या ये सब ना हो और आपका परिवार खुशहाल रहे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको उपाय करने में बहुत ही आसान होगा। ठीक, सबसे पहले एक दिया लेंगे, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो किसी भी पात्र का। दीपक के अंदर देसी घी ही डालना है। यदि आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी नहीं है तो ये उपाय मत करना। देसी घी भरने के बाद इसमें एक ही बत्ती लगेगी और वो बत्ती गोल होगी। अब इस दीपक में घी डाल दिया, गोल बत्ती लगा दी। अब हमको करना क्या है, भोले शंकर महादेव जी के मंदिर में जाके, किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग के पास एक बेलपत्र, 3 पत्ते वाली जो बेलपत्र आती है, उसको शिवलिंग के बगल में रखेंगे और उसके ऊपर यह दीपक रख के प्रज्वलित करेंगे और उस दीपक में एक काली मिर्च डाल देंगे। दीप को प्रज्वलित करते समय आप अपने मन में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करेंगे, जो कि महादेव जी को यह नाम बहुत ही प्रिय है। बहुत प्रसन्न होते हैं इस नाम से महादेव जी। आइए अब हम अपने दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। दूसरा उपाय, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नज़र, टोना, टोटका, किसी भी प्रकार का दोष हो उसके लिए करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में चावल के 7 दाने लेंगे। उस चावल को जिस भी व्यक्ति को नज़र, दोष, टोना, टोटका हो, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपके घर के पास पीपल का, वट का, बेलपत्र का पेड़, यानी इन तीनों में किसी भी चीज़ का पेड़ हो, चाहे वह पीपल का हो, चाहे वह वट का हो, वट यानी बरगद का हो, या फिर बेल का पेड़ हो, ये चावल के दाने वहाँ पे जाके छोड़ के आप चले आएँ। आपके परिवार में किसी भी सदस्य को नज़र, दुआ, टोना, टोटका नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, यदि इन तीनों पेड़ में से आप किसी भी पेड़ के पास जाते हैं, यदि आप पीपल के पेड़ के पास जाते हैं ये चावल रखने के लिए, तो आप पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। यदि आप बट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो आप बटकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करेंगे, और यदि आप बेल पेड़ के नीचे जाते हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए इस चावल को रखकर अपने घर को चले आएंगे। इस उपाय को बड़ी ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही नियम से करना है। आप इसको करके देखिए, आज ही के दिन इसको करके देखिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। आइए हम अब आप तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। यह उपाय इच्छा पूर्ति के लिए है, जो कि किसी भी प्रकार की इच्छा हो, नई इच्छा हो, पुरानी इच्छा हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, वो महादेव जी जरूर पूरी करेंगे। इसके लिए आपको पीला चंदन लेना है और एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ती है इसमें। इस बेलपत्र पर पीले चंदन की सहायता से
3 पत्री बेलपत्र पर तीनों पत्तों पर बिंदी लगानी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए ताकि आपको उपाय करने में बहुत ही आसानी हो और किसी भी प्रकार का गलती ना हो। और फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, इस बेलपत्र को लेंगे और महादेव जी के शिवालय में चले जाएंगे। और यह उपाय हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो हम शिवालय में शिवलिंग के सामने अपने मुख को उत्तर दिशा में करके बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो आप जल को अपने घर से ले गए हैं उसको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब जो चंदन लगा हुआ बेलपत्र हमारे पास है उसे महादेव जी के शिवलिंग पे, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वह उनके ऊपर समर्पित करेंगे। और ध्यान रहे जो बेलपत्र है जहाँ हम चंदन लगाए हैं वो माता अशोक सुंदरी को टच करता हुआ होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। और बेलपत्र का मुख शिवलिंग की तरफ और डंठल का मुख नंदी जी की तरफ होना चाहिए। और माता अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कह देना कि हे माँ, हमारी इच्छा बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, आप इसको महादेव जी से कहवा के मेरी अर्जी लगाइए, मेरी इच्छा को पूर्ण कराइए। और महादेव जी अपनी पुत्री की बातों को नहीं टालते, वो इच्छा को ज़रूर पूरी करते हैं, क्योंकि माँ अशोक सुंदरी महादेव जी की प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं।